90 पूल लगाए गए और इनमें 435 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई। 10-10 सैंपल के 179 पूल लगाए गए और 29 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्रदेश में जो 49,709 एक्टिव केस हैं, उनमें से अब 22,408 होम आइसोलेशन में है। आप जानते हैं कि जो लोग संक्रमित होते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रस्त होते हैं, उनमें से अधिकांश लोग लक्षण विहीन होते हैं और लक्षण विहीन लोगों के लिए होम आइसोलेशन का भी एक विकल्प है। वे अपने घर पर रह कर के ही, अगर उनके घर पर 2 शौचालय है, वो अलग से रह सकते हैं, बाकी के घर वालों से उनका बिल्कुल अलग कमरा हो, तो उन्हें घर पर ही रह कर के स्वास्थ्य लाभ करने की अनुमति दी जाती है। और अब तक होम आइसोलेशन में 43,101 लोग जा चुके हैं, जो घर पर रह कर के ही संक्रमित होने के पश्चात उन्होंने वहीं स्वास्थ्य लाभ का विकल्प चुना है। और इनमें से 20,398 स्वस्थ भी हो चुके। इनमें से 20,398 स्वस्थ हो चुके और अब इस समय 22,408 लोग होम आइसोलेशन में इस समय हैं, वर्तमान में हैं। कुछ लोग डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया में हैं। तो तात्पर्य है कहने का कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण से वो अगर ग्रस्त भी होता है और लक्षण विहीन है, तो वो अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। और चूंकि इसमें अधिकांश लोग लक्षण विहीन होते हैं, तो इसलिए तत्काल हमें अपनी जांच करानी चाहिए। अगर हमको किसी प्रकार के लक्षण आए या हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, क्योंकि जब अगर आपके घर के कोई व्यक्ति संक्रमित हुए, आपके कोई परिचित जिनसे कि आपका बार बार संपर्क होता है, वो संक्रमित हुए, तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप में कोई लक्षण नहीं भी आए हैं, तो भी हो सकता है कि अगर आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपको संक्रमण आया हो। तो इसलिए जांच करा लेना अच्छा है। अगर आप जांच करा लेते हैं तो समय से आपकी चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है, आपकी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं लक्षणों के आधार पर, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उपचारित होकर फिर आप अपने काम में लग जाते हैं। अगर आप अपनी जांच नहीं कराते हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के पश्चात भी आप उधेड़-बुन में रहते हैं या आप सोचते हैं कि क्यों जांच कराया जाए, तो अगर संक्रमण होता है तो बाद में इसमें जटिलताएं आती हैं। तो इसलिए अच्छा है कि अगर हम में कोई लक्षण आए या हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो हमें अपनी जांच करानी चाहिए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर इस समय 1,653 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। और जो सेमी पेड L1+ की फैसिलिटी है, जिसमें लक्षण विहीन मरीज अगर घर पर उनके होम आइसोलेशन की व्यवस्था न हो तो वो जाकर होटल में रहते हैं और सरकारी चिकित्सकीय दल के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में इस समय 186 लोग रह रहे हैं। जिन लोगों को आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जनरेट हुए, उनमें से अब तक हम प्रारंभ से 8,76,982 लोगों को कॉल कर चुके हैं। और यह कॉल स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर से और CM हेल्पलाइन से इनको कॉल किया जाता है और इनको सतर्क किया जाता है कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर जरा सा भी लक्षण लगे तो तत्काल आपको अपनी जांच करानी चाहिए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है स्वास्थ्य विभाग का, वो आपको मैंने कई बार बताया है, 1800-180-5145। अगर आपको तनिक भी संदेह हो कि आप में कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है,
आपको बार बार खांसी आ रही है, आपको ज्वर हो रहा है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और आपके हर ज़िले में अब एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भी खुल गया है। उसका जो स्थानीय फ़ोन नंबर हो, आप वहाँ फ़ोन करके भी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और जो जिला चिकित्सालय है अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ भी फ़ोन करके अथवा वहाँ जा करके भी आप अपनी जांच भी करवा सकते हैं, सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 54,919 इलाकों में अभी तक कंटेनमेंट के दृष्टिकोण से सर्वेलेंस का कार्य किया गया है और 2,43,243 टीम दिवस के माध्यम से 1,70,65,403 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिनमें 8,58,86,280 लोग रहते हैं। जो नॉन कोविड केयर है, कोविड का जो संक्रमण हो रहा है उस पर तो हमारा ध्यान है ही, साथ ही साथ हमारा ध्यान जो नॉन कोविड केयर है उस पर भी है, जो कोविड के अलावा अन्य बीमारियां हैं। इसीलिए प्रदेश में बहुत पहले से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो ओपीडी होता है, आउट पेशेंट जो देखे जाते हैं डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, तो वो आउट पेशेंट का ओपीडी को बहुत पहले प्रारंभ कर दिया गया था, ताकि लोगों को और कोई भी समस्या हो, किसी के दूसरे कारण से बुखार आ रहा हो, किसी के हाथ पैर में चोट लगी हो, किसी को और कोई बात हुई हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो वो भी आकर के अपनी जांच पड़ताल करा सकें। और अगर किसी के कोई सर्जरी होनी है तो वो अपनी सर्जरी भी करा सके, तो वो भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये हम लोगों ने जब अनलॉक हुआ था तो जून से ही हम लोगों ने इसको प्रारंभ करवाया था और इस पर भी निरंतर हम निगाह रखते हैं। 1 जून से 12 अगस्त तक पिछले वर्ष जो सरकारी अस्पताल हैं, जिले के जिला चिकित्सालय और बाकी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें 42,528 मेजर सर्जरीज हुई थी। पिछले साल 1 जून से 12 अगस्त तक 42,528 मेजर सर्जरी हुई थी। और इस वर्ष जब संक्रमण का काल चल रहा है तो भी नॉन कोविड केयर के अंतर्गत उस पीरियड में 1 जून से 12 अगस्त तक 34,139 मेजर सर्जरीज की गई हैं। इसी प्रकार इसी अवधि में पिछले वर्ष 71,560 माइनर सर्जरी की गई थी और इस वर्ष सरकारी अस्पतालों में 53,623 माइनर सर्जरी की गई है। तो जहां एक ओर हम कोविड पर ध्यान रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा ध्यान नॉन कोविड केयर पर भी है। और इसके साथ साथ जो बच्चों के टीकाकरण के लिए जो VHND होता है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, उसको भी हम लगातार चलवा रहे हैं इस बीच में, संक्रमण के बीच में। और जो हमारे FRUs हैं या महिला चिकित्सालय हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट है CSCs के, वहाँ पर बच्चों के डिलीवरी का कार्य भी निरंतर चल रहा है और प्रतिदिन 5,500 से 6,000 डिलीवरीज भी की जा रही हैं, जिसमें सिजेरियन सेक्शन भी शामिल है। तो इस प्रकार से प्रदेश की जनता को कोविड की जो सुविधाएं हैं जांच और चिकित्सा की, उसके साथ साथ जो नॉन कोविड केयर है, जो कोविड से इतर चीज़ें हैं, उनकी भी सुविधाएं निरंतर उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि हमको कोविड के साथ साथ नॉन कोविड पर भी हमको लगातार ध्यान देना है और इसीलिए प्रत्येक जिले में एक कमिटी भी बनी हुई है जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण करती है, उनको प्रोटोकॉल बताती है और उनको प्रशिक्षण भी देती है, ताकि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें संक्रमण कम से कम हो और वो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकें। पिछले 4-5 महीनों से लगातार हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉयज, स्वीपर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा बाकी के जितने लोग हैं, जो भी विभाग हैं, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, नगर विकास हो, पंचायती राज हो, सभी लोग इस कार्य में निरंतर जुटे हुए हैं
और मैं आपके माध्यम से उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं उनके अच्छे कार्य के लिए। हमारे बहुत सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इसमें लोगों को बचाने में खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, उनको भी हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ये जो सारा का सारा पूरा जो सभी विभाग इस कार्य में लगे हुए हैं, उन सब की हम सराहना करते हैं। और अंत में आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप संक्रमण से अपना बचाव करके स्वस्थ रहिए, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से ढककर रखिए जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, और लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार करिए, लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। इन 3 तरीकों को अपना करके आप संक्रमण से बच सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो संक्रमण से बचिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड के संदर्भ में बैठक ली। सर्वप्रथम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और तेज किए जाने का निर्देश उन्होंने दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर की जाएगी तो समय रहते हम जो भी लक्षण या गैर लक्षण युक्त व्यक्ति हैं जो संक्रमित हैं उनको हम ट्रेस करके उनको इलाज भी दे सकते हैं और इससे प्रसार भी जो है कोविड का नियंत्रित किया जा सकता है। पूरे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डोर टू डोर सर्वेलेंस पर भी आज उन्होंने बल दिया है और कहा है कि जो भी कंटेनमेंट जोन हैं उनमें सभी लोगों को आज जो है यथासंभव टेस्ट किया जाए। कंटेनमेंट जोन का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जो है वहाँ आइसोलेशन में रखते हुए वहाँ पर नियमित संवाद बनाकर स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी लेते हुए उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या में भी वृद्धि उन्होंने आदेश दिया है। आपके संज्ञान में है कि कल लखनऊ, कानपुर के अस्पताल जो हैं हाई एंड अस्पताल हैं उनको मजबूत करने का उन्होंने बैठक ली थी। लखनऊ में जो है काफ़ी हद तक उस पर फ़र्क पड़ेगा और अगर कोविड अस्पताल में जो बेड्स हैं उनको दुगना किया जाएगा तो निश्चित ही अगले 15 दिन में इसका प्रभाव भी पड़ेगा और बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार भी समय से होगा। कानपुर नगर का भी उन्होंने रिव्यू कल किया था तो आज उन्होंने निर्देश दिया है कि कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी में जो है बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। लखनऊ के कैंसर संस्थान को भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि लगभग 54 बेड का वहाँ पर जो है कैंसर अस्पताल बनाया जाए, कैंसर अस्पताल में कोविड अस्पताल बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक जनपद में L2 कोविड चिकित्सालयों की बेड्स की संख्या का बढ़ाने का भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कृषि संबंधी अन्य सामग्री सुचारू रूप से व्यवस्था का भी निर्देश दिया है। गत दिवस कतिपय जिलों में विद्युत की उपभोक्ताओं की जो है विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी, एक गलत कमांड चला गया था तो ऊर्जा मंत्री जी का अनुरोध आया है और उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए STF से जांच कराने के लिए इस मामले को 3 दिन में आदेश दिया है। STF को यह आदेश भी पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ से के दृष्टिगत सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराई जाए, इसका भी निर्देश दिया है। बाढ़ से यदि फसल का नुकसान हुआ है उसका भी आकलन करते हुए तुरंत जो है मुआवजा भी देने का निर्देश उन्होंने दिया है। कल जो है जो पूरी व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो रोडवेज़ की बसेस चली हैं उनमें कुल मिलाकर कल की जो बसेस चली हैं वो है 6,769 और इनमें 9,21,807 लोग कल चले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो 107/16 की कार्रवाई हुई है पूरे प्रदेश में 66,163 चालान जो है 107/16 के अंतर्गत किए गए हैं। धारा 111 के अंतर्गत 65,447 नोटिस निर्गत की गई है और 35,330 वादों में 1,24,811 लोग पाबंद किए गए हैं। शांति व्यवस्था भंग करने की संभावना देखते हुए 209 पाबंद व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ साथ 266 लोगों को
के खिलाफ कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। शस्त्र अनुज्ञा में 1506 शस्त्र लाइसेंस के निलंबित करते हुए 435 शस्त्रों के लाइसेंस जो है निरस्त भी कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में जो है इस पूरी कार्रवाई के अंतर्गत 2452 गैंग चार्ट अनुमोदित किए गए हैं और जिनमें से 2452 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिए पुलिस से जिला मजिस्ट्रेटों के पास प्राप्त हुए हैं और उसमें से 2363 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों ने अनुमोदित कर दिया है। अब तक गैंगस्टर एक्ट में 73 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति धारा 14 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में कुर्क की गई है और 151 गैंगस्टर वाद सरकार के पक्ष में निर्णित किए गए हैं। अपराधों के अंतर्गत कुल 79 अपराधों के अंतर्गत 56 अपराधों में रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ जो है कार्रवाई रासुका के अंतर्गत भी सख्ती से की जा रही है। धारा 188 के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत अब जो है कुल FIR 1,83,449 के अंतर्गत 3